इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ को तलब किया है। ओएसडी शैलेंद्र सिंह समेत 6 अफसरों को तलब किया गया है। 29 मार्च को झाझर में बुलडोजर चलाया गया था। यमुना अथॉरिटी और जिला प्रशासन बुलंदशहर से ने यहां संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की थी। एरो सिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाया था। आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने इसे अदालत के आदेश की अवमानना मानते हुए अब 6 अफसरों को 16 अगस्त तक तलब किया है। सीईओ अरुणवीर सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम राकेश कुमार, सीनियर मैनेजर विकास कुमार, डीजीएम राजेंद्र कुमार भाटी, तहसीलदार विनय भदौरिया को तलब किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां 6 अफसरों को 16 अगस्त को तलब किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए तलब किया गया है। और मोहम्मद मोइन ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। मोहम्मद मोइन, यहां अदालत के आदेश की अवमानना का ये मामला है, थोड़ा समझाएं इसे। क्या ये पूरी कार्रवाई की थी इन अधिकारियों ने जिन्हें अब तलब किया गया है? देखिए, ये बुलंदशहर जिले का मामला है जहां पर एक मामले में विवाद चल रहा था और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और बुलंदशहर के जिला प्रशासन ने 29 मार्च को वहां पर बुलडोजर चलाया। वो इमारत जो थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट में फिर एक बार मामला आया और अदालत के आदेश की अवमानना का केस बनाया गया। इस मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया और जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं, उन 6 अधिकारियों को तलब किया है। उनको कहा है कि आपके खिलाफ अवमानना का केस बनता है, या तो आप अपने व्यक्तिगत तौर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए, नहीं तो 12 अगस्त की डेट तय की हुई है और सभी अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर लिया है। सभी अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से करते हैं। तो नहीं तो उनको 12 अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा और उसके बाद अदालत अवमानना का केस चलेगा। दोनों पक्ष अपनी बहस रखेंगे और उसके बाद तय होगा कि आखिर क्या कुछ इस मामले में किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये अधिकारियों की लापरवाही का एक बड़ा नमूना सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और उसके बाद मनमाने तरीके से कार्रवाई की बिल्कुल। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन आपका। तो ये बड़ी जानकारी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ को तलब किया है और कोर्ट की अवमानना का आरोप है, जिसके बाद इन अधिकारियों को तलब किया गया है। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 33 दिन के बाद भाजपा ने विधान परिषद की 33 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। पहले से ही भाजपा ये दावा कर रही थी कि उसकी आंधी चलने वाली है और वैसा ही हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में विरोधियों का सफाया कर दिया हो, लेकिन भाजपा के लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लगातार 5वां चुनाव है जब पार्टी ने यूपी में विरोधी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है और थार को सजाया गया है और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। इसे जीत को लेकर 100% भरोसा ही तो कहेंगे कि लखनऊ से जीते भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही अपनी नई थार पर विधान परिषद सदस्य का नेम प्लेट तक लगवा लिया था। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो, क्या बात है। ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है, ये देखिए। और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
उनके नेतृत्व में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सबकी जीत है। अच्छा जी आपको लगता है? जी साहब। और ये बताइए, और ये गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत है। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत गई थी। सवाल बाकी बची 27 सीटों पर जीत का परचम लहराने का था और इसके लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सपा के प्रत्याशी उलझ कर रह गए। एक भी सीट पर सपा की जीत मुमकिन नहीं हो पाई और निर्दलीय तक इस चुनाव में सपा पे भारी पड़ गए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट आया। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस महाविजय के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। विजयी उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जीत ने उन्हें भावुक तक कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा जब आपको कवर किया, आप अपने पिता का जिक्र जरूर करें। नहीं वैसे देखिए भावुक पल है। मैंने आपसे सवाल ऐसे किया चूंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं। आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक एमएलसी मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो एमएलसी बन गया। वो नहीं, आज तो हौसला दिखाई, वाकई उनका एक सपना पूरा हुआ। आपने एक सपना पूरा किया अपने पिता का। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया। हाँ वही मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का भी सपना अधूरा रह गया, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा के खाते में कामयाबी की झड़ी लग गई। इसने पार्टी नेताओं के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सपा को उसने इस बार 0 पर आउट कर दिया। ये विधान परिषद का चुनाव जीते हैं, ये संगठन की योजना, और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित करने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जीतकर सदन के सदस्य बन रहे हैं। आगे राजनीति को संवारने में और जन कल्याणकारी काम करने में संगठन को और सरकार को बहुत सहयोग है। रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कमल खिलाकर तमाम विरोधी दलों की उम्मीदों को करारा झटका दिया। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए। हालांकि भाजपा को बनारस में झटका लगा, जहां से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी मात दे दी। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं। यही हार का कारण है। विशेष तौर कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की, उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम करते हैं। भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं तो वहीं विरोधी खेमे में मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा पर तीखा तंज किया है। अखिलेश यादव की तरफ से बयान जारी कर दावा किया गया है कि विधान परिषद के इस चुनाव में भाजपा ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर जातिवादी पार्टी होने का आरोप भी लगाया। चुनावी नतीजे का ऊंट भाजपा की करवट बैठा, लेकिन सपा इस नतीजे को कबूल करने से हिचक रही है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भाजपा की छवि पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा है कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की यह है सच्चाई। एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीतकर बने एमएलसी। एससी, एसटी, ओबीसी को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास। सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई
लड़ते रहेंगे समाजवादी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, इसके लिए भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सपा का आरोप है कि भाजपा को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं। वो धनबल और छल से येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार तार करने में जुटी है। ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। अखिलेश यादव ने इससे पहले कन्नौज में भाजपा पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अखिलेश यादव की ये तेवर बताने को काफी है कि सपा भाजपा को लेकर इसी तरह आक्रामक बनी रहेगी। रही बात विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की नाकामी की, तो इस पर मंथन को लेकर सपा के भीतर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। का हादसे की खबर मिल रही है कुशीनगर से। कुशीनगर की नारायणी नदी में 10 लोगों के डूबने की सूचना है। मौके पर मौजूद लोगों ने 7 लोगों को बचा लिया है। नदी में डूबे 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नाव से खेती करने ये 10 लोग जा रहे थे, तभी नदी में डूबे हैं। कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के साकिलपुर का ये मामला है और अखिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। अखिलेश, क्या सूचना है? जो 3 लोग डूबे हैं, क्या उनकी अभी तक तलाश जारी है? जी, मैं आपको बता दूं, यह सुबह की घटना है, करीब 1 घंटा पहले की, जब लोग खेती करने नदी के उस पार, बीच में नारायणी नदी पड़ती है, उधर भी कुछ कुशीनगर जिले का हिस्सा है और नारायणी नदी के इधर भी हिस्सा है। तो नारायणी नदी क्रॉस करके नाव से वो लोग जा रहे थे खेती करने के लिए। उसी समय नाव अचानक पलट गई, जिसमें 10 लोग डूब गए। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों की मदद से 7 लोगों को बचाया गया है। 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पहुंच रहे हैं, पुलिस भी मौके पे है। सबके सहयोग से लोगों की तलाश जारी है। जी ठीक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यह हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने 7 लोगों को बचा लिया है, लेकिन 3 का पता अभी तक नहीं चला है और इन 3 लोगों को खोजने में अभी भी दल जुटा हुआ है। कुशीनगर की नारायणी नदी में 10 लोगों के डूबने की ये सूचना, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। विधान परिषद की जंग में समाजवादी पार्टी ने अपना वो इटावा भी वो हार गई जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला हुआ करती थी। यहां भाजपा के प्रांशु दत्त द्विवेदी को 4139 वोट मिले, जबकि सपा के हरीश यादव को महज 657 वोट ही हासिल हुए। लेकिन जानकार इस हार के पीछे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की उस नाराजगी को देख रहे हैं जो इन दिनों सरेआम है। तो विधान परिषद के चुनावों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 1 महीने पहले जिन जिलों को जीता था सपा ने, इस विधान परिषद के चुनाव में वो जिले भी सपा हार गई। देखिए रिपोर्ट। सपा का लाल किला ढहा, बागी चाचा का असर हुआ। इटावा में दिखा ट्रेलर शिवपाल का कदर। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उस समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। इशारों इशारों में बगावत का बिगुल बचा चुके शिवपाल यादव ने जिस उचित समय का जिक्र किया, वो कब आने वाला है, इस पर लखनऊ के सियासी गलियारों में सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन सवाल है, चाचा भतीजे में पड़ी दरार का आने वाले वक्त में यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसका ट्रेलर अब सामने आ चुका है। क्योंकि विधान परिषद के मुकाबले में सपा का सूपड़ा साफ हुआ तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे इटावा में लगा। वो इटावा जिसे सपा का अभेद दुर्ग माना जाता है। देखिए, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और अब ये जो एक समय में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज ये समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ बन चुका है। इस जीत ने सिद्ध कर दिया है। आप लगातार सफाई में थे, वोटिंग वाले दिन ताल ठोक रहे थे, सीधे सीधे सफाई परिवार को चुनौती दे रहे थे। देखिए,
मैं सैफई में इसलिए था, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। एक समय समाजवादी पार्टी सैफई इलाके में कार्यकर्ताओं को वोट तक नहीं डालने देती थी, सारे के सारे बूथ कैप्चर करती थी, लेकिन मैं वहां इसलिए उपस्थित था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा रहे और सैफई और पूरे इटावा से भी हम लोग बम्पर वोटों से जीत के आ रहे हैं। इटावा फर्रुखाबाद एमएलसी सीट पर भाजपा के प्रांशु दत्त द्विवेदी को 4139 वोट मिले, जबकि सपा के हरीश यादव को महज 657 वोट ही हासिल हो पाए। जहां सपा की मजबूत पकड़ रही है, वहां कमल का खिलना क्या वाकई चाचा की बगावत का ट्रेलर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर तय है तो इतना कि भतीजे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है और इंतजार है उस उचित समय का जिसका जिक्र शिवपाल यादव इन दिनों सरेआम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।